यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। अब हमको तो चाहिए वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन भी नहीं, नो अनियन नो गार्लिक प्रसाद। तो ऐसा प्रसाद हम कहाँ पा सकते हैं? हम कितने दिन के लिए यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में स्टे करें कि हम सारे स्थलियों के अच्छे से दर्शन कर पाएं? ये सभी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। जगन्नाथपुरी धाम, ये सुनते ही बहुत से लोगों के मन में आता है जगन्नाथ जी का एक बड़ा और भव्य मंदिर, 65 मीटर्स ऊंचा मंदिर, ग्रैंड रोड पर रथ यात्रा, जगन्नाथ महाप्रसाद और खाजा। लेकिन ये सुंदर रोड्स, बढ़िया पार्क्स, बीचेस, गार्डन्स, लाइट्स, ऊंचा मंदिर, ये सब कुछ एक्सटर्नैलिटीज ही रह जाती हैं जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि इस सब के पीछे का रीजन क्या है, ठोस सब्सटेंस क्या है, जगन्नाथ जी के पुरी में प्रकट होने का रियल इंटरनल रीजन क्या है। जरा खुद विचार करिए, कितने सारे लोग, कितने सारे श्रद्धालु, लाखों लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना कि लोग इतना पागल हुए रहते हैं। एक समय भारत में राजा इंद्रदुम्न का शासन था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन उनके महल में एक साधु आए और उन्होंने बताया कि भगवान को उनके ओरिजिनल स्वरूप नील माधव के रूप में उड़ीसा में पूजा जाता है। राजा ने उनके दर्शन करने का संकल्प लिया और एक पंडित के पुत्र विद्यापति को उन्हें ढूंढने के लिए पूर्व दिशा की ओर भेजा। काफी महीनों की खोज के बाद विद्यापति फाइनली जाके एक समुद्र तट के पास एक सुंदर गांव में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात विश्ववसु, जो कि कबीले के सरदार थे, उनसे हुई। विद्यापति ने पाया कि विश्ववसु नील माधव की वहां सेवा करते थे। उन्होंने आग्रह किया कि वो उनको भी नील माधव के दर्शन करने दें, लेकिन विश्ववसु ने मना कर दिया। लेकिन फिर भी विद्यापति नील माधव के दर्शन की आस में वहीं गांव में रुक गए। कुछ समय बाद विद्यापति को विश्ववसु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववसु को मना लिया कि वो उन्हें भी नील माधव का दर्शन करवाएं, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि विद्यापति को नील माधव के दर्शन करवाने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर वहां ले जाया जाएगा। फिर ललिता ने विद्यापति को सरसों के बीज दिए ताकि वो रास्ते में उन्हें गिरा दे, और कुछ समय बाद जब वो वहां से आए तो वो सरसों के पौधों को फॉलो करते हुए उस मंदिर तक दोबारा पहुंच सके। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति की आंखों पर से पट्टी हटी, तो जब उन्होंने नील माधव के दर्शन करे तो वो देखते ही रह गए। विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रदुम्न को सारी बात बताई। राजा इंद्रदुम्न पूरे जोश के साथ मंदिर और नील माधव के दर्शन करने के लिए निकल गए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक सब कुछ मिट्टी के नीचे दब गया था और नील माधव अंतर्ध्यान हो गए थे। तब राजा इंद्रदुम्न निराश होकर अनशन पर बैठ गए और अपने जीवन को त्याग करना चाहा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि नील माधव जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकट होंगे। उन्हें चक्र तीर्थ पर एक लाल कट का इंतजार करने को कहा गया। फिर कुछ समय बाद वो कट समुद्र में प्रकट हुई और राजा उस कट को अपने महल पे ले आए। जब उस लकड़ी से विग्रह बनाने के लिए शिल्पकार बुलाए गए, उनके सारे साधन टूट गए। जब इस काम को करना इम्पॉसिबल हो गया था, तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और आश्वासन दिया कि वो विग्रह कार्व कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर उन्हें 21 दिन तक अकेला छोड़ा जाएगा तो ही वो विग्रह बनाएंगे। राजा ने शर्त मान ली, लेकिन रानी का सब्र 15वें दिन टूट गया और रानी के दबाव में आकर राजा ने दरवाजा जल्दी खोल दिया और उन्होंने पाया कि विग्रह अधूरे थे और ब्राह्मण भी गायब थे। ये सब देखकर राजा चिंतित हो गए और घबरा गए, और तभी आकाशवाणी हुई कि यही रूप जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र भगवान की इच्छा है। जगन्नाथपुरी में और कौन कौन सी प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ पर कौन कौन सी स्थलियाँ हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। अब हमको तो चाहिए वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन भी नहीं, नो अनियन नो गार्लिक प्रसाद। तो ऐसा प्रसाद हम कहाँ पा सकते हैं? हम कितने दिन के लिए यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में स्टे करें कि हम सारे स्थलियों के अच्छे से दर्शन कर पाएं? ये सभी चीजें हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। जगन्नाथ मंदिर के अंदर कैमरास अलाउड नहीं है, और ऐसा पुरी के बहुत सारे मंदिरों के साथ है। मंदिर के प्रांगण के अंदर आनंद बाजार भी है। ये आनंद बाजार सच में आनंदमय है। यहाँ पर जगन्नाथ जी को जो भी भोग लगता है वो प्रसाद बनकर इसी बाजार में आता है।
स्वयं जगन्नाथ महाप्रसाद। क्या आप जानते हैं पुजारी को जब तक भोग में जगन्नाथ जी की छवि नहीं दिखाई देती तब तक वो भोग को अर्पण नहीं करते हैं, और जब वो प्रसाद बन जाता है तब वो यहाँ पर आपको आनंद बाजार में मिलता है। सिर्फ जगन्नाथ मंदिर ही नहीं बल्कि पुरी हम गौड़िया वैष्णवों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थली है। यहाँ पर इतनी सारी स्थलियाँ हैं कि हमें कम से कम 6 से 7 दिन तो स्टे करना ही पड़ेगा ताकि हम अच्छे से यहाँ पर हर स्थली के दर्शन कर सके। बिना महिमा सुने सिद्ध बकुल का वृक्ष एक खोखला पेड़ ही है। बिना महिमा जाने हम दर्शन का स्वादन नहीं कर सकते और उसका हम पर कोई प्रभाव भी नहीं होगा। और फिर एंड में हम क्या बोलते हैं कि अरे जी सब कुछ एक है, यहाँ दर्शन कर लो वहाँ दर्शन कर लो, सब कुछ एक ही है। अलारनाथ, जिसे ब्रह्मगिरी के नाम से भी जानते हैं, स्नान यात्रा के बाद से लेके रथ यात्रा तक जब जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम वो भगवान जगन्नाथ से सेपरेशन फील करने के कारण यहाँ अलारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि भगवान से सेपरेशन फील करने के कारण वो एक चट्टान पे भगवान अलारनाथ के सामने लेट गए। उनका प्रेम इतना इंटेंस था कि उनके गिरने से वो चट्टान पिघल गई और महाप्रभु के सिर, छाती, हाथ और पैर के चिन्ह इस पे पड़ गए। यही पास में ब्रह्मा गौड़िया मठ भी है जो खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने स्थापित किया था। यहाँ हमें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री राधा गोपीनाथ और भगवान अलारनाथ के दर्शन करने को मिलते हैं। एक बार खुदाई करते समय यहाँ के पुजारी को भगवान अलारनाथ मिले थे और उन्होंने सपने में पुजारी को ये बोला था कि वो चाहते हैं कि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनकी सेवा करें। तब पुजारी ने ये विग्रह प्रभुपाद जी को ऑफर करे और उनकी सेवा यहाँ स्टार्ट हुई। आगे बढ़ते हैं तो हमें बेंटपुर गांव में ही कुछ दूरी पर रामानंद राय का जन्म स्थान देखने को मिलता है। उनके एंसेस्टर्स ने यहाँ पर उनकी तलवार जब वो गवर्नर थे और कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अभी तक प्रिजर्व करके रखे हैं। सड़क क्रॉस करते ही हमें राय रामानंद संवाद का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन देखने को मिलता है। राय रामानंद संवाद महाप्रभु और राय रामानंद के बीच गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। आगे थोड़ी ही दूरी पर माधवी देवी की समाधि के दर्शन करने को मिलते हैं। ये है नरेंद्र सरोवर, जिसे चंदन पुकुर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा यही सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का बोट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। यहाँ महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ आके स्नान भी किया है। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर हम अपने शिला प्रभुपाद के गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की प्रकट स्थली के दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पर हम उनके श्री विग्रह श्री राधा नयन मणि जू के दर्शन भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस्कॉनपुरी, जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर भी है। यहाँ श्री राधा गिरधारी जू और महाप्रभु के बहुत ही सुंदर श्री विग्रह के दर्शन करने को मिलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी की भजन कुटीर के पास हमें नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की समाधि के दर्शन करने को मिलते हैं। महाप्रभु ने स्वयं से ही हरिदास ठाकुर को यहाँ समाधि दी थी। गिरधारी मठ वो स्थली है जहाँ श्रीमन महाप्रभु के परिकर श्री जगदानंद पंडित ने भजन करा है। मदन मोहन आसन, ये स्थली शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटीर है। कृष्ण बलराम आसन, यहाँ कृष्ण बलराम की सेवा होती है और ये छोटा हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर है। आगे है टोटा गोपीनाथ, गार्डन को उड़िया में टोटा बोलते हैं और श्रीमन महाप्रभु को ये विग्रह गार्डन में ही मिले थे, इसीलिए इनका नाम हुआ टोटा गोपीनाथ। जब गदाधर पंडित में इतना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बचा था कि वो खड़े होकर टोटा गोपीनाथ की सेवा कर सके, तब टोटा गोपीनाथ गदाधर पंडित के लिए बैठ गए और एकमात्र ठाकुर जी का यही एक ऐसा विग्रह है जो हमें बैठे हुए दर्शन देते हैं। अब हम आए हैं चटक पर्वत पर, जो टोटा गोपीनाथ के जस्ट पीछे है। 500 साल पहले यहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसे गोवर्धन समझ के यहाँ पे आके श्रीमन महाप्रभु ने अष्ट सात्विक भाव प्रकट किए थे। कुछ समय बाद यहाँ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने आके भजन करा और यहाँ पर पुरुषोत्तम गौड़िया मठ की स्थापना करी और यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्री गौर गदाधर और विनोद माधव जी की स्थापना करी। उन्होंने यहाँ व्यासदेव और माधवाचार्य के श्री विग्रह की भी स्थापना की। ये है गंभीरा, काशी मिश्र का घर। यहाँ 12 साल श्री चैतन्य महाप्रभु रहे। यहाँ हमें श्रीमती राधा रानी, राधाकांत जू और ललिता देवी के दर्शन करने को मिलते हैं और इसीलिए स्थली को राधाकांत भी कहते हैं। महाप्रभु खुद 7 फीट लंबे थे और जो उनका रूम जहाँ पर वो स्टे कर रहे थे गंभीर में, वो सिर्फ 2 बाय 2 मीटर बड़ा था। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि महाप्रभु वहाँ पर कैसे रेस्ट करते थे। रेस्ट करने के लिए वो कभी सीधा नहीं लेट पाते थे, वो रूम में डायगनली लेटा करते थे ताकि वो वहाँ पर एकोमोडेट हो सके। उनका कमंडलू, पादुका और चादर आज भी प्रिजर्व करके रखा है, जिसके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये विचार करने वाली बात है कि इन लीलाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह से महाप्रभु ने एक सन्यासी के लिए स्टैंडर्ड सेट किया है। गंभीर के ठीक पीछे सिद्ध बकुल नाम की स्थली है, जहाँ नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर रहकर भजन किए थे। श्रीमन महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ जी के दातुन को यहाँ बोया था, जो कि एक बड़े बकुल वृक्ष में बदल गया था। इसी वृक्ष के नीचे बैठ के शिला हरिदास ठाकुर भजन करते थे।
आज भी ये 500 साल पुराना सिद्ध बकुल का वृक्ष हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब जिस स्थली पे हम आए हैं वो सार्वभौमा भट्टाचार्य के रहने का स्थान है और कुछ वर्षों बाद यहाँ एक सिद्ध शुद्ध वैष्णवी गंगा माता गोस्वामिनी ने रहकर भजन करा है। यही पास में श्वेत गंगा के दर्शन भी करे जा सकते हैं। शिला हरिदास ठाकुर भजन कुटी, इंद्रदुम्न सरोवर, नरसिंह मंदिर और बेड़ी हनुमान के भी हमें पुरी में दर्शन करने को मिलते हैं। जब भी हमें किसी दर्शन की महिमा पता होती है तो वहाँ दर्शन करने का स्वादन अलग ही होता है। हमारे आंखों में एक अलग ही चमक होती है, हृदय में प्रसन्नता होती है, क्योंकि असली दर्शन आँख से नहीं कान से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे ये समुद्र है। पुरी के इस समुद्र में आके श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन स्नान किया करते थे। जी हाँ, ये समुद्र 5 मुख्य तीर्थों में से एक है। जो पुरी के 5 मुख्य तीर्थ हैं उनमें से एक है इंद्रदुम्न सरोवर, मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो रोहिणी कुंड है वो, और 5वां ये है समुद्र, हमारी तीर्थ स्थली। समुद्र तट के जिस स्थान पर अभी हम हैं वो है चक्र तीर्थ। यस, ये वही स्थली है जहाँ पर वो लॉग ऑफ वुड प्रकट हुआ था और समुद्र से उसको निकालकर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी का विग्रह बनाया गया था। तो अब आप बताइए, गोवा के किसी बीच पर या ऐसा कोई वेकेशन स्पॉट पर जाकर स्नान करने से आपको किसी भी तीर्थ स्थली पर स्नान करने का फल प्राप्त होगा? नहीं ना। तो चलिए हम स्नान करने बाद में आएंगे, अभी हम फिलहाल आचमन कर लेते हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि जगन्नाथपुरी में जब आप आएँ तो आप कहाँ स्टे करें और प्रसादम कहाँ पाएं। जिस स्थली पर हम रुके हैं उसका नाम है राधा दामोदर रेसिडेंसी। ये चक्र तीर्थ बीच पर ही मौजूद है जहाँ वो लॉग ऑफ वुड प्रकट हुआ था जिससे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी के श्री विग्रह बनाए गए थे। आप भी यहाँ के स्टे कर सकते हैं। हमने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपको जब भी पुरी आना हो, चाहे वो रथ यात्रा के समय पर हो या फिर विंटर्स में, आप यहाँ के रुक सकते हैं। यहाँ मोस्टली डिवोटी स्टे करते हैं और यहाँ मंदिर भी है जहाँ रोज सुबह, दोपहर, शाम कथा, कीर्तन, आरती, बेसिकली पूरा स्पिरिचुअल टेंपल प्रोग्राम फॉलो किया जाता है। यहाँ भगवान को बहुत सेवा भाव से भोग भी लगता है, तो आप यहाँ 3 टाइम महाप्रसाद भी पा सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। वैसे इस रेसिडेंसी में स्विमिंग पूल भी है, लेकिन ये खाली पड़ा रहता है क्योंकि यहाँ मोस्टली डिवोटीज रहते हैं जो इसके चारों तरफ घूमकर अपना जप करते हैं। अच्छा, हम इस रेसिडेंसी को बार बार स्थली कहकर क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर एक मंदिर तो है ही, साथ ही साथ ये वही स्थान है जहाँ पर एक उच्च कोटि के वैष्णव ने अप्रकट लीला करी थी। यही वो रूम है जहाँ पर वो वैष्णव ने अप्रकट लीला करी थी। ये उनकी तिरुभाव स्थली है। ये वैष्णव और कोई नहीं बल्कि वो खुद है, वो स्वयं है जिन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे शिला प्रभुपाद को वृंदावन में समाधि दी थी। इनका नाम है शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। शिला प्रभुपाद ने खुद शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चुना था उनको समाधि देने के लिए। आप एक बार विचार करके देखिए, उस समय कितने सारे उच्च कोटि के वैष्णव थे, लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद ने शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को उनको समाधि देने के लिए चुना था। अच्छा, अब एक सबसे विशेष बात, जब भी हम पर्सनली अपने ठाकुर जी के साथ ट्रैवल करते हैं तो हमें इसमें बड़ी समस्या आती है कि भगवान के लिए तुलसी कहाँ से चयन करें, पुष्प कहाँ से चयन करें, कैसे करें। तो इसी रेसिडेंसी के जस्ट पीछे इसी रेसिडेंसी का एक बगीचा है जहाँ पर आप जाकर अपने ठाकुर जी के लिए, अगर आप भी हमारी तरह ठाकुर जी के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए तुलसी और पुष्प चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं, केले का पेड़ है, पपीते का पेड़ है और आपका नारियल का पेड़ भी है पीछे। यहाँ पर पालक भी उग रही है और इधर चंपा का भी पेड़ है और उधर पीछे और दूसरे तरीके के पुष्प हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा है और सारे के सारे पेड़ पौधे अच्छे तरीके से भगवान की सेवा में यूटिलाइज हो रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल। अब अगर आप हमारे जैसे नॉर्थ से हैं और आपको रोटियों की बहुत याद आ रही है तो इसी रेसिडेंसी में साइड में है नो अनियन, नो गार्लिक, नो टेंशन प्रसादम रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप आके बहुत अच्छे से प्रसाद पा सकते हैं। तो आइए और पाइए। यहाँ डिवोटीज स्वयं अपने हाथों से कुक करते हैं और डिवोटीज के पाने के लिए यहाँ पर लीफ प्लेट्स और लीफ कप्स की भी सुविधा है। अब देखो, दर्शन तो हो गए, श्रवण भी हो गया, स्नान भी हो गया, पूजा भी हो गई। अब मुझे तो देखो बैलेंस बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं जाऊंगी शॉपिंग करने और अपने ठाकुर जी के लिए खूब सारी स्वीट्स लाने। चलते हैं। तो हमने अलग अलग उड़ीसा की स्पेशल मिठाइयाँ ली एंड बिकॉज आई जस्ट लव उड़ीसी कॉटन, तो हमने अपने लिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी बेडशीट, साड़ीज एंड सूट्स लिए। यहाँ इतनी वैरायटी है कि आपको मजा ही आ जाएगा। Overall experience was just beautiful and every year we look forward to visiting जगन्नाथपुरी। तो आप जगन्नाथपुरी धाम कब आ रहे हैं? जगन्नाथपुरी धाम की जय।